Hello, guys, welcome back to Literature on Tip. So, today we are going to talk about Church Going, a Philip Larkin's poem. So, it came in 1955 in the collection of The Less Deceived. So, as it is written by Philip Larkin, so we are going to discuss about some of the things related to the poem. So, he was one of the post war England's poet. पोस्ट वॉर मीन्स जब लड़ाई हो चुकी थी, वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, उसके बाद के हैं ये. एंड ही वॉज कॉमनली रेफर्ड टू एज इंग्लैंड्स अदर पोएट्स लॉरेट. ही बिलोंग्स टू द मूवमेंट पोएट्री. As critics says this line, that he belongs to the movement poetry. So at that time, critics wanted to bring the native tradition and restore the romanticism. And Philip Larkin is not a modern poet, he is anti modern due to his movement poetry. The theme of this poem is religion, melancholy, pessimism, isolation, nerve, nature, social chaos, alienation, boredom, depth, time, and sex. So, his poetic style, it is characterized as the combination of ordinary language. It has clarity, colloquial style, reflective quality, quietness, irony, and directness. Now let's talk about three collection of his poetry: The Less Deceived, 1955, The Whitsun Weddings, 1964, and High Windows, 1974. So let's start our poem. Church going. Once I'm sure there's nothing going on, I steep inside, letting the door thud shut. Another church, matting seats and stone, and little books sprawling of flowers cut. So here poet is talking about once I'm sure there's nothing going on, कि एक बार मैं श्योर हो जाऊं कि यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है. आई स्टेप इनसाइड, मैं अंदर गया. लेटिंग द डोर थर्ड शट, मैंने दरवाजे को बंद किया. कैसे आवाज़ करते हुए? थर्ड आवाज़ करते हुए. तो थर्ड यहाँ पर शो करता है ओनोमेटोपिया. ओके. अनदर चर्च, मैटिंग सीट्स एंड स्टोन. अब वो चर्च को देखता है और कहता है जैसे बाकी के चर्च हैं, मैट है वहाँ पे, सीट्स हैं, स्टोन है, एवरीथिंग इज सेम. एंड लिटिल बुक्स स्प्रॉलिंग ऑफ फ्लावर्स कट. वहाँ पर देख रहे हैं बुक्स भी हैं वहाँ पे छोटे छोटे, इसमें बाइबल्स के कुछ वर्स लिखे हुए होते हैं. एंड स्प्रॉलिंग ऑफ फ्लावर्स, स्प्रॉलिंग का मतलब है सो मैनी ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे यहाँ पे फ्लावर्स रखे हुए हैं जो कट हैं. और ये संडे के दिन गए हुए हैं. संडे के दिन क्या होता है, कहीं भी जाओ, चर्च जो होते हैं हमेशा फिल्ड रहते हैं, लोगों से भरे हुए होते हैं. वहाँ पर जो पादरी होते हैं, प्रीस्ट फादर, वो वहाँ पर क्या करते हैं, वो वहाँ पर वर्सेस को पढ़ते हैं, हम्स पढ़ते हैं, और वहाँ पर सभी लोग गैदर होते हैं और आकर अपने आप को पॉजिटिव मन अपना बनाते हैं. ठीक है. तो अभी क्या है, संडे का दिन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई नहीं आया है. नथिंग इज़ गोइंग ऑन. कोई नहीं आया है यहाँ पर. दरवाज़ा उन्होंने बंद किया है, वो अंदर आए हैं और वो सभी चीज़ों को देख रहे हैं. उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो फ्लावर्स हैं कटे हुए रखे हुए हैं, कोई नए फ्लावर्स नहीं आए हैं. और फॉर संडे ब्राउनिश नाउ सम ब्रास एंड स्टफ. फॉर संडे टुडे इज संडे, सो ब्राउनिश नाउ, अब ये कैसे हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं फ्लावर्स. सम ब्रास एंड स्टफ अप एट द होली एंड. होली एंड मीन चर्च के एंड में कुछ ब्रास के सामान रखे हुए हैं, जिसमें जो वाटर होता है, होली वाटर यू कैन से, वो वहाँ पे उसमें रखा हुआ है. द स्मॉल नीट ऑर्गेन. ऑर्गेन क्या है यहाँ पर, छोटा सा नीट, वहीं कोने में एक नीट मीन्स साफ किया हुआ ऑर्गन. यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट की बात चल रही है जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस. और कैसा, टेंस मीन्स जो थोड़ा सा परेशान करने वाला, मस्टी धूल भरा हुआ है वहाँ पे, गंदगी है, थोड़ी थोड़ी धूल है वहाँ पर. एंड अनइग्नोरेबल साइलेंस, कैसा साइलेंस है, इट्स अनइग्नोरेबल साइलेंस, जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि संडेज आर फेमस फॉर पीपल कमिंग एंड गोइंग. सो यहाँ पर आज संडे है, कोई नहीं आया है, तो साइलेंस इज़ प्रिवेलिंग.
Brewed God knows how long. Headless I take off my cycle clips an awkward reference. तो अभी क्या है, जिस तरीके से हम अपने सर पे कुछ भी पर कुछ रखते हैं, कपड़ा रखते हैं, सो दैट वी पे रिगार्ड्स टू गॉड, तो इसी तरीके से हेडलेस है। जो पोएट है यहाँ पर हेडलेस, उन्होंने कुछ भी सर पे पहना नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो साइकिल क्लिप्स जो होती हैं वो अपने जेब से निकालते हैं और उससे रेवरेंस देते हैं, उससे रिगार्ड दे रहे हैं। तो इट वॉज़ ऑकवर्ड रेवरेंस, मीन्स ये रिगार्ड देने का तरीका बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था। नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ मूव फॉरवर्ड रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट फ्रॉम वेयर आई स्टैंड आई रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू। वो जाते हैं जहाँ पर फादर खड़े होकर हाइम सुनाते हैं, वहाँ पर खड़े होते हैं एंड अपने हाथों को फॉन्ट मीन्स अब पोट क्या करते हैं, अपना हाथ घुमाते हैं अराउंड द फॉन्ट। फॉन्ट यहाँ पे रेफ़र किया है उस स्टोन को जहाँ पर बैप्टिज्म होता है। ओके, फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू। अब ये कहते हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वो ऊपर देख रहे हैं, रूफ जो छत है एकदम नहीं दिख रही है। अब नेक्स्ट कहते हैं क्लीन और रिस्टोर्ड क्वेश्चन मार्क, या तो ये क्लीन की गई है या फिर इसको दोबारा से बनाया गया है, तो इतनी साफ़ और ठीक लग रही है। समवन वुड नो, किसको पता होगा। आई डोंट, मुझे तो नहीं पता, मे बी शायद किसी को पता हो। Mounting the lectern, I peruse a few hectoring large-scale verses and pronounce here endeth much more loudly than I meant. यहाँ पर कह रहे हैं माउंटिंग द लेक्टर्न मीन्स वो एरिया पे चले जाते हैं पोइट जहाँ पर फादर खड़े होते हैं, और वो वहाँ से जो वर्सेस होते हैं उसके बोल्ड बोल्ड जो लिखे हुए वर्ड्स हैं उनको पढ़ते हैं, और वो क्या पढ़ते हैं आखिरी में तेज़ी से बोलते हैं हेयर एंडथ मीन्स यहाँ पर अंत होता है। अब ये यहाँ पर 3 मीनिंग्स आते हैं निकल कर इस एंड के। फर्स्ट कुड बी एंड ऑफ रिलीजन, then second one can be he is reading last lines, and third he may be the last person to read this. वो सोचते हैं कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो रहा है, वॉर हो गया है, सब लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, सब इतना पेसिमिस्टिक आउटलुक आ गया है दुनिया में, इतनी सैडनेस आ गई है, शायद ही अब कोई यहाँ पर आएगा और यहाँ पर लाइंस को रीड करेगा, या कोई यहाँ पे आएगा भी इसको देखने, और कुछ टाइम बाद तो हो सकता है चर्च रहे ही ना। द echoes sniggers briefly back at the door. अब जब ये रीडिंग कर रहे हैं तो इन्हीं की आवाज़ इनको वापस आकर मिल रही है, एंड उनको लगता है कि someone is mocking him. उनको अपनी आवाज़ से लगता है कि कोई उसको मोक कर रहा है। नेक्स्ट में है आई साइन द बुक, वो वहाँ पे रजिस्टर होता है, वहाँ पर सभी के सिग्नेचर्स होते हैं, कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया है, ठीक है, तो जो भी आता है वो सिग्नेचर करता है। तो वो ही साइन द बुक, डोनेट एन आयरिश 6 पेंस, उन्होंने आयरिश 6 पेंस, अभी आयरिश यहाँ पर क्या सिम्बलाइज़ करता है, दैट द पोम वॉज रिटर्न इन आयरलैंड एंड ही डोनेटेड 6 पेंस। इट मीन्स ये 6 पेंस जो है इसमें ये वर्थलेस हैं, बिकॉज़ यहाँ पर दूसरी करेंसी यूज़ होती है, एंड उन्होंने 6 पेंस डोनेट किए हैं और ये वर्थलेस हैं। So here we can say he was not paying his regard to the God or to the Christ. Next, reflect, the place was not worth stopping for. Here reflect means think. He was thinking that this place was not worth stopping for, means वो यहाँ पर क्यों रुके, कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर चेक करने आए थे कि क्या लोगों के अंदर रिलीजियस फेथ अभी भी बाकी है, लेकिन नहीं, उनको ये आंसर नहीं मिला, because no one was there, nothing was going on in the church. So 2 पैराग्राफ्स यहाँ हो चुके हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।